हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। पहले मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम वैकुंठ मिश्रा है। ठीक है, मैं एक एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। ठीक है, शो ऑफ नहीं था। ठीक है, मुझे ना साइकिल आती है ना स्कूटी, और बस अभी अब ठीक हो गई है क्योंकि कुछ कुछ महीने पहले ही मैंने बाइक सीख ली। नहीं, अभी पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि बिना साइकिल और स्कूटी सीखे बाइक पे सीधा बाइक कैसे सीख ली। इस चीज़ के लिए मैं आपको ले चलता हूँ 3 महीने पहले। जब पहली बार मेरे मन में ख्याल आया कि यार, ना मैं साइकिल चला पाता हूँ ना स्कूटी चला पा रहा हूँ, बाइक सीखी नहीं है, ऐसे तो काम नहीं चल सकता। ये सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट कैसे करेगी। तो मैंने उस दिन ठान लिया कि चाहे जो हो जाए, अब मैं बाइक सीख कर रहूँगा। ठीक है, लेकिन बाइक चलाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? बाइक। मेरे पास बस वही नहीं था, तो मुझे अपना प्लान थोड़ा फ्लॉप होता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन कुछ दिनों बाद एक मेरे पास एक उड़ती उड़ती खबर आई कि कैंपस में एक बाइक है जिस पे सबने बाइक सीखी है। तो मैं पहुंच गया ओनर के पास कि मुझे भी बाइक सीखनी है। उन्होंने चाबी देते हुए भी मुझे यही कहा कि ले जाओ, बाइक सीखने के लिए ही है। मैं तब भी इग्नोर किया बात को। पार्किंग एरिया में पहुंचा, मैंने बाइक को देखा। बाइक की कंडीशन देख के मैं समझ गया कि इसमें बहुत लोगों ने बाइक सीखी है। अब यहाँ एंट्री होती है हमारे कोच साहब की। ये हमारे एक मित्र हैं। ये इस कहानी में काफ़ी ज़रूरी किरदार हैं। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इनकी एंट्री ऐसे हुई है। शहंशाह बने हुए हैं, शहंशाह। ठीक है, जनाब का 2 हफ्ते पहले बाइक से गिर के एक्सीडेंट हुआ है। पैसेंजर सीट पे बैठे थे, ड्राइवर ठीक है, और ये मुझे बाइक सिखाने वाले हैं। तो इन्होंने मेरे को बेसिक कंट्रोल्स वगैरह बता दिया, क्लच क्या होता है, गियर क्या है, शुरू कैसे करना है बता दिया। लेकिन इसके आगे मैं अगले 2 दिन तक बढ़ नहीं पाया। मुझे अभी भी सिर्फ कंट्रोल्स पता है। 2-3 दिन तक यही चला क्योंकि साइकिल तो आती नहीं थी, तो बैलेंस क्या ही कर लेंगे। तीसरे दिन हमारे एक और मित्र की एंट्री होती है, वो ऑडियंस में ही बैठा है। ये भाई साहब आते हैं, इनको साइकिल चलानी आती थी, इसको भी बाइक सीखनी थी। ये आया, बेसिक कंट्रोल सीखे, बैलेंसिंग की थोड़ी प्रैक्टिस करी। 10 मिनट के अंदर, सही में 10 मिनट के अंदर बंदा बाइक चला रहा था। अब ये बात मेरे ईगो पे लग गई कि भाई मैं 2 दिन से घिस रहा हूँ, ये भाई साहब 10 मिनट में बाइक सीख गए। जब मेरे पास बाइक आई, पहले तो मैंने इसको काफ़ी बारीकी से ऑब्जर्व किया कि ऐसा क्या अलग कर रहा है ये मुझसे साइकिल के अलावा। तो ऑब्जर्वेशन से मेरे को समझ आया कि अगर बाइक स्पीड में है, अच्छी खासी स्पीड में और सीधी चल रही है, तो बाइक गिर नहीं रही है। ये सिर्फ मेरा ऑब्जर्वेशन है, एक्चुअल बात नहीं है। तो मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन को प्रैक्टिकली अप्लाई करने का ट्राई किया। जब मेरी टर्न आई, मैं बाइक पे बैठा, किक मार के बाइक स्टार्ट कर दी। वही एज ऑब्वियस कि क्लच धीरे धीरे छोड़ना है, लेकिन मैंने स्पीड ज़्यादा कर रखी थी। क्लच तो छूट गया, बाइक भाग गई। अब पैर मेरे नीचे ही हैं। वो तो सही है, चप्पल था, वरना चला गया होता आज। चप्पल घिस गया था वैसे। अब रोड लंबी थी, मुझे लगा कि गिर गया तो बेइज्जती होनी ही है, ईगो की बात है, पैर उठा लेते हैं। मैंने पैर भी उठा लिया। अभी भी बाइक चल रही है, मैं गिरा नहीं, मेरे को यही हजम नहीं हुआ। तो मैं खुश। अब मुझे अपनी खुशी शेयर करनी थी, लेकिन बाइक पे तो मैं अकेला हूँ।
तो ये शेयर करने के लिए मेरे को उस मोमेंट पे मैं टर्न हुआ, मैंने अपना हेड पीछे मोड़ा, हेड के साथ मेरी बॉडी मुड़ी और बॉडी के साथ बाइक का हैंडल, और मैं और बाइक दोनों दीवार में। ज़्यादा चोट नहीं लगी मुझे, बाइक तो हो चुकी थी ख़त्म। तो पीछे से लोग चिल्लाए, मेरे दोस्त ही चिल्ला रहे कि मर गया साला। मैं कह रहा हूँ मैं जिंदा हूँ भाई। फिर हम आए, उन्होंने मुझे उठाया, सब डरे हुए थे। बाइक हमने वापस पार्किंग एरिया में लगा दी। मैं चुपचाप जाके ओनर को चाबी दे आया, कुछ नहीं बताया। शाम को फ़ोन आता उनका कि बाइक गिरी थी क्या। अब हमारे बीच में 10-15 सेकंड का पॉज है। उनको उम्मीद है कि मैं रिप्लाई करूँगा और मेरे पास आंसर नहीं है। फिर दोबारा गुस्से में पूछते कि बाइक गिरी थी क्या। मैंने बोला गिरी तो थी। कहते तुझे चोट तो नहीं लगी। मुझे बात हजम ही नहीं हुई कि बाइक की कंडीशन देखने के बाद भी मेरी चोट। मैंने बोल दिया हाँ लगी है। कहते पहले क्यों नहीं बताया, बाइक को कुछ भी हो जाए तुझे कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब ये उनका एग्जैक्ट सेंटेंस था, और मुझे उनकी ये बात इतनी अच्छी लगी, मैंने अपने जीवन में उतार लिया इसको कि बाइक को कुछ भी हो जाए मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। तो अगले दिन मैं फिर पहुंच गया बेशर्मों की तरह, चाबी उन्होंने दे भी दी, बाइक ठुकती रहती है उनकी। तो अब मैं वैसे ही 2-3 दिन तक ये सब सिलसिला चला। मैं बैलेंसिंग वगैरह सीख गया था। तो अब एक दिन मेरे में थोड़ी ज़्यादा चुल्लू थी उठी कि मैंने सोचा कि भाड़ में जाए कोच, मैं अकेले सीख लूँगा, बैलेंस तो कर ही लिया है, आगे सीख ही लेंगे। तो मैंने बाइक अकेले निकाल दी, पार्किंग एरिया से निकाला, लेफ्ट टर्न आया, टर्न लिया, गिरा नहीं। फिर राइट टर्न आया, मैं दोबारा नहीं गिरा। ऐसे करते करते मैं काफ़ी डिस्टेंस कवर किया था। तो मुझे फील होने लगा कि अब ये कैंपस मेरे लिए नहीं बना है। मैं बना हूँ सड़कों पर बाइक चलाने के लिए। लेकिन हमारे कैंपस में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि सड़क तक पहुंचने से पहले 8 ब्रेकर आते हैं, वो भी अच्छे खासे। मतलब आपने नहीं देखोगे वैसे ब्रेकर, वो ब्रेकर नहीं है, मतलब वो रोकता है कि मत जाओ आगे। तो मैंने सोचा चलो आज ब्रेकर पे भी सीख ही लेते हैं। मुझे नहीं पता था कि स्पीड कम करते हैं ब्रेकर पे। तो मैं उल्टा स्पीड बढ़ा दी, मतलब कुछ है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। मैं ऐसी इमरजेंसी कंडीशन में मेरा हाथ ऐसे ही जाता है, तो मैंने और स्पीड बढ़ा दी। बाइक ब्रेकर पे लगी और उछल के मैं फुटपाथ पे, और इतनी तेज से बाइक रगड़ाई है फुटपाथ पे कि बाइक का जो पहले कलर ब्लैक एंड वाइट था वो वाइट एंड वाइट है। और इतनी बाइक का हैंडल पहले ऐसे था, अब ऐसे है। इसके बाद मैं कैसे, मेरे को चोट फिर भी नहीं लगी, पता नहीं, वही लाइन, बाइक को कुछ भी हो जाए मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। मैं फिर भी बच गया था। तो अब मैंने बाइक उठाई, मैं बाइक को किक मार रहा हूँ, बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही। मैं किक पे किक मारे जा रहा हूँ, बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही। अब मुझे मेरा कोच याद आ रहा था जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी अभी। मैं कैसे भी करके धक्के मार के बाइक को ले गया पार्किंग एरिया में। फ़ोन किया मैंने अपने दोस्त को कि भाई ऐसा ऐसा सीन हो गया है। तो आज सोया हुआ था वो, आधी नींद में भगता हुआ आया, कहता क्या हुआ। मैंने कहा बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही। तो हैंडल तो कैसे भी करके मैंने सीधा कर दिया। मैंने कहा बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। उसने चाबी को मैं कहता अब किक मार। मैंने किक मारा, बाइक स्टार्ट हो गई। ये सब मैं सीखने के बाद वाला फीस है मेरा, जब मुझे लग रहा था कि मैं बाइक सीख गया हूँ और मैं सड़क पर निकल रहा था। तो अब उसने कहा कि चल उतर, मुझे देखने दे कि और क्या क्या किया है तूने। मैं उतरा, मैंने स्टैंड लगाया, मैं बाइक छोड़े जा रहा हूँ, बाइक नीचे आई जा रही है। मैं और बाइक छोड़ रहा, बाइक नीचे ही आ गई। फिर मैंने उठा के देखा तो स्टैंड ऐसे झूल रहा है। फिर थोड़ी और छानबीन करके पता चला कि फ्रंट ब्रेक भी खराब हो गया है। अब हमें मैकेनिक की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन मैकेनिक के पास जाए कैसे। मैं तो जाऊंगा नहीं और ये जा नहीं सकता है। तो हमने अपने एक और दोस्त को बुलाया, और मैं तो, हमारा कॉलेज ऐसे वीराने में है ना कि हमें 20 मिनट लगा एक मैकेनिक ढूंढने में।
मैकेनिक मिल गया। मैंने बोला कि भैया ये ब्रेक खराब है, थोड़ा देख लीजिए। उसने 10 सेकंड में ब्रेक ठीक कर दिया। मुझे लगा भाई काफ़ी अव्वल दर्जा का कारीगर है। मैंने बोला भाई जल्द ऐसे ही एक बार स्टैंड भी देखिए। कहता स्टैंड कहाँ है? मैं बाइक से उतर के देखा स्टैंड सही में नहीं था। मैं ड्राइवर को बोल रहा हूँ भाई स्टैंड कहाँ है, और वो दोबारा मुझे ही पूछ रहा है कि स्टैंड कहाँ गया। फिर हम स्टैंड की खोज में निकले उसी रास्ते में जिससे वापस यहाँ तक पहुँचे थे। ढूंढते ढूंढते हम कॉलेज तक पहुँच गए। वहाँ पे पार्किंग एरिया में स्टैंड वहीं पड़ा था जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। इतने में ओनर का कॉल आता है कि बाइक दिए थोड़ा मार्केट तक जाना है। अब हम लोग क्या बोले? उन्होंने कहा आ जाइए, बाइक पार्किंग में ही खड़ी है। उसको आदत थी कि सिंगल स्टैंड पे लगाते थे वो बाइक, तो मैंने डबल स्टैंड पे लगा रखी थी। वो आते कहता डबल पे क्यों लगाई है, सिंगल पे लगा। हम लोग पीछे हट गए कि अब तो आपको ही ले जाना है। उन्होंने स्टैंड से हटाया, सिंगल स्टैंड लगाया। स्टैंड कहाँ है? दोबारा ट्राई किया, स्टैंड ही नहीं है। मुझसे कहते स्टैंड कहाँ गया? मैंने डिक्की से निकाल के दिया स्टैंड। थैंक यू।